हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आपका वेलकम करता हूँ इस अनस्टेपेबल मैथमेटिकल चैनल पर। तो आज का दोस्तों टॉपिक है वो है डबल एंड ट्रिपल एंगल फार्मूला इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस पर्टिकुलर कैलकुलस सीरीज में सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जितने भी बेसिक फार्मूलाज होंगे, डबल एंगल फार्मूला, ट्रिपल एंगल फार्मूला, कंपाउंड एंगल और बेसिक तरीके से जितने भी फार्मूलाज होंगे हम उसे कवर करते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला होगा साइन ऑफ 2x। साइन ऑफ 2x कैन बी रिटन एज 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि साइन ऑफ 2x यानी एंगल में क्या है, यहाँ पर 2x है और इसके जस्ट एक्सपांशन में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर x और यहाँ पर x। समटाइम कभी ऐसे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर साइन ऑफ x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा x/2। सो वी गेट 2 साइन ऑफ x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर पहला क्या है, साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। यहाँ पर क्या है कि एंगल में 2x है एंड आफ्टर एक्सपांशन हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर x एंड x। बट समटाइम हम साइन x को भी और क्या लिख सकते हैं, आइदर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और आप क्या लिख सकते हो उसे 2 साइन ऑफ x/2 एंड इंटू कॉस ऑफ x/2। एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। डबल एंगल फॉर्मूला होगा कॉस ऑफ 2x। अब कॉस ऑफ 2x के टोटल 4 फॉर्मूलाज होते हैं, जिसमें से सबसे पहला फॉर्मूला व्हेन बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज कॉस स्क्वायर x एंड माइनस हमारा होगा साइन स्क्वायर ऑफ x। एंड सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। एंड द थर्ड फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। एंड द फोर्थ फॉर्मूला जो होता है वो है 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। ये हम कह सकते हैं कि टोटल फॉर्मूला होता है हमारे cos ऑफ 2x के। तो cos ऑफ 2x के टोटल 4 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। एंड सेकंड फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। एंड थर्ड फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। एंड हमारा जो लास्ट फॉर्मूला है वो क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर cos ऑफ 2x के जो 4 फॉर्मूलाज थे, उसी तरीके से हम लोग cos ऑफ x को क्या क्या लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर जब cos ऑफ 2x था तो इसका एक्सपांशन क्या था, यहाँ पर cos स्क्वायर ऑफ x एंड माइनस क्या था यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ x। सेम कंसेप्ट है यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पे एंगल 2x है एंड आफ्टर देन हमारा एंगल क्या हो गया, x एंड x। अब अगर मान लो यहाँ पर cos ऑफ x दिया होता, सो दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर ऑफ x/2 और माइनस क्या हो जाता है यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ x/2। सेम इसका सेकंड फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। जब डबल एंगल फॉर्मूला था, डबल एंगल यानी कि जब इसका एंगल क्या था 2x, तो एंगल यहाँ पर फॉर्मूला क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x किसके लिए फॉर्मूला है, cos ऑफ 2x यानी जब एंगल में क्या था 2। और यदि मान लो मैंने इसे ऐसा लिख दिया cos ऑफ x, सो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2। दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2। एंड ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसका थर्ड फॉर्मूला रिडक्शन देख लेते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर ऑफ x/2 माइनस 1। एंड फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x/2 एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x/2। तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर साइन ऑफ 2x के और भी बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला देख लो एक बार। साइन ऑफ 2x का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है 2 इंटू tan स्क्वायर ऑफ x एंड अपॉन होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। ये सेकंड फॉर्मूला होता है और इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला वो ऑलरेडी हमने देखा है, विच इज नथिंग बट द 2 साइन ऑफ x एंड इनटू क्या था वहां पर cos ऑफ x। ये साइन ऑफ 2x के दो फॉर्मूलाज है। पहला क्या है साइन ऑफ 2x इंटू cos x एंड नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है 2 tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। ये मेनली हम लोग बहुत रेयर केसेस में यूज करते हैं। जो यूज करना है वो मोस्टली ये यूज होता है 2 sin x इंटू cos x। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं tan के लिए। सो फॉर द tan ऑफ 2x के लिए जो फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला है ये 2 इंटू tan स्क्वायर ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय हमारा होगा 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ x। ये हमारा होता है डबल एंगल फॉर्मूला फॉर दी tan थीटा। तो साइन ऑफ 2x के लिए क्या है 2 tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। एंड नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला है 2 इंटू साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। याद रखना है यहाँ पर एंगल 2x है, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम इसे क्या बोल रहे हैं, डबल एंगल फॉर्मूला। और यहाँ पर tan ऑफ 2x का जो फॉर्मूला है वो है 2 tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एंगल में कितना है
2 मल्टीप्लाई बाय एक्स है, सो दिस इज ऑल्सो टू बी ए डबल एंगल फॉर्मूला। नाउ अब ट्रिपल एंगल फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, साइन ऑफ 3x, तो यहाँ पे 3x मीन्स ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है, दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू साइन ऑफ, इसको हमने लिखेंगे 3 साइन ऑफ x एंड माइनस हमारा होगा 4 साइन ऑफ क्यूब x, याद रखना इसे, ये इंपॉर्टेंट है। सो साइन ऑफ 3x कैन बी रिटन एज 3 साइन x एंड माइनस होगा 4 साइन ऑफ क्यूब x। एंड सिमिलरली फॉर द, यदि हम लोग cos के देखें तो cos ऑफ 3x कैन बी रिटन एज 4 cos ऑफ क्यूब x, यहाँ पर जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, 4 cos ऑफ क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x, ये इनका क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है। तो बेसिक पहला क्या है, साइन ऑफ 3x कैन बी रिटन एज 3 साइन x एंड माइनस क्या है 4 साइन ऑफ क्यूब x, एंड सेकेंड वाला क्या है, cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 4 cos ऑफ क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x। नेक्स्ट सम टाइम कभी क्या होता है कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कभी कभी हमें क्वेश्चंस में ऐसा दे दिया होता है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ क्यूब x dx, और सेकंड हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ क्यूब x dx। तो क्या है यहाँ पर, साइन ऑफ क्यूब x को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते और ना ही cos ऑफ क्यूब x को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इनका हमारे पास कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। तो एक्चुअल वे में हम क्या करते हैं कि साइन ऑफ 3x और cos ऑफ 3x में हमारे पास cos ऑफ क्यूब x है और यहाँ पर साइन ऑफ 3x में साइन ऑफ क्यूब x है, तो यहाँ से हमें एक्चुअल में क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं फॉर साइन ऑफ क्यूब x एंड किसके लिए, cos ऑफ क्यूब x के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब x, ये माइनस वाली क्वांटिटी को यहाँ पर लेके जाओगे लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम्स प्लस, और ये वाला जो प्लस क्वांटिटी है ये राइट हैंड साइड में गया तो माइनस। तो फाइनली हमें क्या जनरेट होगा, ध्यान देना यहाँ पे 4 साइन ऑफ क्यूब x, आप देख लो यहाँ पे 4 साइन ऑफ क्यूब x इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 3 साइन ऑफ x एंड माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 3x। क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान देना, 4 साइन ऑफ क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x एंड माइनस साइन ऑफ 3x। अब सिंपली क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दो यहाँ पर दोनों साइड, सो व्हाट वी गेट साइन ऑफ क्यूब x इज इक्वल टू 1/4 इनसाइड द ब्रैकेट 3 साइन ऑफ x एंड माइनस वी गेट साइन ऑफ 3x। सो दिस इज एन शॉर्टकट, हम कह सकते हैं फॉर्मूला होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर केसेस में साइन ऑफ क्यूब x को इंटीग्रेट करना चाहते हो। सो इंस्टीड ऑफ साइन ऑफ क्यूब x आपको क्या लिखना है, 1/4 3 साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 3x एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट 3 साइन ऑफ x, यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन बिकम्स माइनस ऑफ cos x एंड माइनस साइन ऑफ 3x। अब यहाँ पे साइन ऑफ 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos ऑफ 3x एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर 3 क्या है, एक कांस्टेंट which is in multiple of x, so after integration it comes in the denominator, so overall integration क्या होगा, sin of 3x का minus cos of 3x divided by 3। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पर sin of 3x का हमारे पास फॉर्मूला हो गया, sin of क्यूब x का क्या है फॉर्मूला, 1/4 3 sin of x and माइनस क्या है sin of 3x। so this is an case when you are integrating sin of क्यूब x, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो। फॉर cos ऑफ क्यूब x के लिए हमें क्या करना है, cos ऑफ 3x के फॉर्मूला को रेफर करना है। तो cos ऑफ 3x क्या है हमारे पास, 4 cos ऑफ क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x। तो यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी क्या है, माइनस है, यहाँ पर लेके जाओगे इट बिकम्स प्लस। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, 4 cos ऑफ क्यूब x कैन बी रिटन एज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos ऑफ 3x और ये माइनस क्वांटिटी यहाँ पे आ गई तो इट बिकम्स क्या हो जाएगा, 3 cos ऑफ x प्लस हो गया। फाइनली 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, सो व्हाट वी गेट, cos ऑफ क्यूब x इज इक्वल टू 1/4 इनसाइड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, cos ऑफ 3x एंड प्लस क्या हो गया यहाँ पे 3 cos ऑफ x। ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द cos ऑफ क्यूब x। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन में sin ऑफ क्यूब x dx है या फिर cos ऑफ क्यूब x ऑफ dx है तो हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। फॉर दैट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है वहां से हमें डिराइव करना होगा। तो साइन ऑफ क्यूब x के लिए हमने क्या डिराइव किया, 1/4 साइन ऑफ x माइनस क्या हो गया साइन ऑफ 3x एंड फॉर हम कह सकते हैं यहाँ पर cos के लिए इट बिकम्स 1/4 cos ऑफ x एंड प्लस 3 cos ऑफ x। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम लोग शुरू करेंगे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला विच इज ऑल्सो टू बी वेरी इंपॉर्टेबल टू लर्न द कैलकुलस इन अ डेप्थ। सो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर द साइन के लिए। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी एंड सेकेंड फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर देखेंगे साइन ऑफ a माइनस ऑफ b।
तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी। अब हमेशा याद रखिए अगर साइन है तो आपको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री की यूज करना है, और अगर कॉस है तो सेम ट्रिग्नोमेट्री की यूज करना है। सो लेट मी शो यू। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए एंड इंटू कॉस ऑफ बी एंड प्लस हमारे पास होगा कॉस ऑफ ए एंड इंटू क्या होता है साइन ऑफ बी। जस्ट अल्टरनेट आपको करना है। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी एंड प्लस क्या है कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। सेम अगर माइनस है तो ज्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, जस्ट जहां प्लस है वहां पर आपको माइनस करना है। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी एंड जहां पर प्लस है वहां पर माइनस एंड फाइनली वी गेट cos of A and into becomes a sin of B। ये दिस इज फॉर्मूला फॉर द साइन के लिए। फर्स्ट क्या है साइन ऑफ A प्लस बी एंड सेकेंड क्या है साइन ऑफ A माइनस बी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकेंड फॉर्मूला फॉर द cos के लिए। सो cos ऑफ A प्लस बी एंड सेकेंड हमारा होगा cos ऑफ A माइनस ऑफ B। अब आपको इसमें याद कैसे रखना है, ध्यान देना यहाँ पर। अगर साइन ऑफ A प्लस बी है या फिर साइन ऑफ A माइनस बी है तो एक्सपांशन हमेशा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर अल्टरनेट होंगे, फर्स्ट साइन देन कॉस देन साइन। और अगर हमारा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में कॉस आ गया, इट मींस अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी है या फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी है तो इसके एक्सपांशन में ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा सेम होगा। यानी पहला क्या होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉस ए एंड इंटू क्या होगा कॉस ऑफ बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी में सबसे पहले आप क्या लिखोगे कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पर प्लस है तो इसका जस्ट अल्टरनेट साइन क्या हो जाएगा माइनस एंड देन राइट बी साइन ऑफ ए एंड इनटू क्या होगा साइन ऑफ बी। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया cos ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर प्लस है तो अल्टरनेट साइन क्या हो गया यहाँ पर माइनस एंड फाइनली वी गेट साइन ए इंटू साइन बी। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हो cos ऑफ ए माइनस बी के लिए क्या होगा एक्सपांशन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक। सो फर्स्ट आपको क्या लिखना है cos ऑफ ए इंटू क्या होगा cos ऑफ बी, देन साइन क्या होगा अल्टरनेट होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो यहाँ पर माइनस है देन वी गेट प्लस, तो फाइनली यहाँ पे प्लस हो गया एंड एक्सपांशन क्या होगा यहाँ पर साइन ऑफ ए एंड इनटू क्या होगा साइन ऑफ बी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड फॉर्मूला फॉर द टेन के लिए। सो टेन के लिए क्या फॉर्मूला होगा टेन ऑफ ए प्लस बी। मैं टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आप लोग टेन ऑफ ए माइनस बी का ट्राई करिए, सिंपल है। टेन ऑफ ए प्लस बी कैन बी रिटन एज, हमेशा याद रखिए पहला क्या होगा टेन ऑफ ए एंड यहाँ पर प्लस है तो सेम यहाँ पर टेन ऑफ बी, टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा वन माइनस ऑफ टेन ऑफ ए एंड इनटू यहाँ पर होगा टेन ऑफ बी। आपको खाली इतना याद रखना है। सो टेन ऑफ ए प्लस बी क्या है टेन ए प्लस टेन बी एंड नेक्स्ट क्या होगा वहां पर डिनोमिनेटर में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी एंड इन टर्म्स ऑफ अगर मान लीजिए यहाँ पर a माइनस बी होता, सो a माइनस बी के केस में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अगर टेन ऑफ a माइनस बी होगा तो आपको क्या करना है टेन ऑफ a माइनस टेन ऑफ b लिखना है और डिनोमिनेटर में क्या होगा वन माइनस टेन ऑफ, यहाँ पर जस्ट माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। अगर यहाँ माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस, अगर यहाँ पर प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में क्या होगा माइनस, जस्ट अल्टरनेट आपको करना है एंड वन प्लस टेन ऑफ a इंटू टेन ऑफ b फॉर टेन ऑफ a माइनस b। नेक्स्ट कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला विच इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कैलकुलस। तो सबसे पहला उसमें क्या है फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है टू साइन ऑफ ए यानी डिफरेंट एंगल होंगे इनटू कॉस ऑफ बी, ये पहला फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट इसी के टर्म में टू कॉस ऑफ ए यानी जस्ट मैंने कॉस को पहले कर दिया और इनटू क्या होगा यहाँ पर साइन ऑफ बी। तो दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट साइन का डिफरेंस है। आपको याद कैसे रखना, मान कॉस अगर साइन के बाद आएगा तो यहाँ पर हमेशा प्लस यूज करना है, यानी दिस कैन बी रिटन एज टू साइन ए इंटू कॉस बी को आपको लिखना है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ क्या होगा ए प्लस बी और कॉस बाद में है तो हमेशा बीच में प्लस करना है एंड राइट अ साइन ऑफ ए माइनस बी। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो टू साइन ए इंटू कॉस बी का सबसे पहला क्या होगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी कॉस अगर बाद में आया तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर प्लस। अब नेक्स्ट फॉर्मूले में देख सकते हैं कि कॉस पहले है यहाँ पर तो आपको हमेशा प्लस की जगह क्या यूज करना है माइनस। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी एंड माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ ए माइनस बी। दिस इज एन दोस फॉर्मूला विच इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कैलकुलस। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग जितने भी कंसेप्ट है उसे आपने एक बार लर्न कर लिया तो कैलकुलस के जितने भी कंसेप्ट होंगे उन्हें आप इजिली डील कर पाओगे। तो जिसमें कंपाउंड एंगल में ये फॉर्मूला भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो टू साइन ए इंटू कॉस बी,
तो पहला फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पर प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस क्या हुआ, बाद में आया है, और नेक्स्ट वाले केस में माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस जो है वो बेसिक तरीके से पहले आया है। तो 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ऑफ a प्लस बी एंड माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर देख लो, तो सबसे पहला फॉर्मूला में क्या था, पहले साइन a इंटू कॉस बी था, और सेकंड वाले में क्या था, कॉस a इंटू साइन बी। अब सेकंड फॉर्मूला में यहाँ पर देखते क्या होगा, अब मैंने दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री को सेम करना है। सो व्हाट वी गेट 2 साइन ऑफ a, 2 साइन ऑफ a और इंटू क्या होगा यहाँ पर साइन ऑफ b, 2 साइन ऑफ a एंड इंटू साइन ऑफ b इक्वल टू क्या होगा, और नेक्स्ट फॉर्मूला होगा 2 cos ऑफ a एंड इंटू क्या होगा यहाँ पर cos ऑफ b। इनका हम लोग कह सकते हैं एक्सपांशन क्या होगा। तो हमेशा सिंपली याद रखना है आपको कि जब ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही डिफरेंट हो, यानी पहला साइन फिर cos, तो एक्सपांशन हमेशा साइन में होना चाहिए। और लेकिन अगर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री सेम होगा, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ साइन में हो या फिर इन टर्म्स ऑफ कॉस में हो, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री सेम है यहाँ पर भी और दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री सेम है यहाँ पर भी, तो आपको हमेशा एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ कॉस में करना है। तो हमेशा याद रखना कि 2 cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b, ये इंपॉर्टेबल फॉर्मूला, इसे स्टार मार्क कर दे रहा हूं। तो 2 sin a इंटू साइन b और 2 cos इंटू कॉस b, ये दोनों ही एक इंपॉर्टेबल फॉर्मूला होता है। पहले मैं 2 sin cos इंटू कॉस b का फॉर्मूला बता देता हूं। तो 2 cos इंटू कॉस b क्या होता है, cos ऑफ सिंपली a प्लस b एंड प्लस क्या होगा यहाँ पर cos ऑफ a माइनस b। सिंपल है ये। यहाँ पर क्या है 2 cos a इंटू कॉस b, यानी कि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक सेम है, तो एक्सपांशन सेम होगा किसमें, इन टर्म्स ऑफ कॉस में। सो पहला क्या है cos ऑफ a प्लस b एंड सेकेंड क्या है प्लस cos ऑफ a माइनस b। नेक्स्ट यहाँ पर देख लो 2 sin a इंटू साइन b, यहाँ पर भी देखिए ट्रिग्नोमेट्री सेम है, तो एक्सपांशन हमेशा किस में होगा, cos में। अब कैसे होगा ये देखना, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है cos ऑफ a माइनस b, पहले माइनस वाला टर्म आएगा cos ऑफ a माइनस b एंड माइनस यहाँ पर आपको लिखना है cos ऑफ a प्लस b। तो मोस्टली ये वाला जो फॉर्मूला होता है बहुत ही कम ही स्टूडेंट होते हैं जिनको ये बेसिक तरीके से रिमेंबर होता है, बट याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, आपको सिंपली याद रखना है कि अगर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंट है तो एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ साइन होगा, और अगर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री सेम है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ साइन या फिर इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो एक्सपांशन हमेशा कॉस में होगा। बट 2 sin a इंटू साइन बी का एक्सपांशन में पहले साइन वाला माइनस वाला टर्म पहले आएगा एंड देन क्या होगा वहां पे प्लस। सो cos ऑफ a माइनस b एंड माइनस क्या होगा वहां पर cos ऑफ a प्लस b। नेक्स्ट वाला यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं tan ऑफ 3a के लिए क्या है बेसिक तरीके से। सो tan ऑफ 3x को क्या लिखना है, tan ऑफ 3x के लिए क्या फॉर्मूला है, tan ऑफ 3x कैन बी रिटन एज 3 tan x एंड माइनस क्या होगा tan ऑफ क्यूब x। ये तो सबसे पहले आपको याद रखना है। सो tan ऑफ 3x कैन बी रिटन एज 3 tan x माइनस tan ऑफ क्यूब x एंड होल डिवाइडेड बाय, इनको डिवाइड करना है हमें 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ x से। सो दिस इज इन सिंपल फॉर्मूला, बट बेसिक तरीके से थोड़ा टफ है। एज अ कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू हमें ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपल एंगल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग tan ऑफ 3a के भी बारे में हमें पता होना चाहिए। सो tan ऑफ 3x क्या लिख सकते हैं इसे, 3 tan x माइनस tan क्यूब x एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ x। नेक्स्ट कंपाउंड एंगल फॉर्मूला के अंदर देखते हैं बेसिक तरीके से, और भी कुछ कह सकते हैं कि कम ही फॉर्मूलाज अब बचे हुए हैं कंपाउंड एंगल में, और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं उसे कंप्लीट करने में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक बार। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है साइन ऑफ c एंड प्लस हम लिख सकते हैं साइन ऑफ d। सो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला है, और नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन ऑफ d। अब इसे याद कैसे रखना है, ये सिर्फ इंपॉर्टेबल पार्ट है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि अगर प्लस है तो पहले आपको साइन को लिखना है, और अगर माइनस है तो पहले कॉस को लिखना है। तो पहले यहाँ पर प्लस है तो आपको लिखना है 2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2 एंड नेक्स्ट हमारा आएगा कॉस विच इज नथिंग बट c माइनस d अपॉन 2। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो साइन c माइनस साइन d है, यानी पहले यहाँ पर क्या आ गया माइनस, तो सबसे पहले आपको कॉस को लिखना है। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 cos ऑफ c प्लस d अपॉन 2 एंड इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है। सो द फर्स्ट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन c प्लस साइन d। यहाँ पर प्लस है तो सबसे पहले साइन को लिखना है, क्या लिखना है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2, और यहाँ पर माइनस आ गया तो सबसे पहले आपको कॉस फंक्शन को पहले लिखना है विच इज नथिंग बट 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड फॉर्मूला क्या होगा। तो सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर पहले में क्या था साइन c प्लस साइन d
एंड नेक्स्ट क्या था साइन सी माइनस साइन डी। सेम कंसेप्ट है जो हम लोग कंपाउंड फॉर्मूला में बेसिक तरीके से करते आ रहे हैं कि अगर साइन फंक्शन है तो हमेशा एक्सपांशन क्या होगा अल्टरनेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और अगर कॉस फंक्शन है तो हमें उसे सेम में रखना है। तो बट यहाँ पर देख लीजिए क्या चेंजेस है। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पर कॉस सी एंड प्लस यहाँ पर होगा कॉस ऑफ डी, एंड नेक्स्ट फॉर्मूला होगा यहाँ पर कॉस ऑफ सी एंड माइनस यहाँ पर होता है कॉस ऑफ डी, जिसके अंदर से कॉस सी माइनस कॉस डी वाला जो फॉर्मूला है एक इंपॉर्टेबल फॉर्मूला हम लोग जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ पर कॉस फंक्शन आ गया। तो बेसिक तरीके से आपको करना क्या है एक्सपांशन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रखना है, यानी दिस कैन बी रिटन एज 2 cos ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। ये बेसिक तरीके से एक्सपांशन होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस में। नेक्स्ट अगर cos c माइनस cos d है तो यहाँ पर एक्सपांशन cos में ना होकर किस में होगा बेसिकली साइन में होगा, बट कैसे करना है उसे ध्यान देना यहाँ पर। सो 2 cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d कैन बी रिटन एज माइनस 2 साइन माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 एंड इंटू होगा साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2। ये बेसिक तरीके से हमें याद रखना है। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है साइन c प्लस साइन d, जिसका एक्सपांशन क्या था इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर प्लस है तो पहले साइन c प्लस डी अपॉन 2 देन कॉस c माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट अगर माइनस का साइन यहाँ पर आ गया तो पहले कॉस c प्लस डी अपॉन 2 देन साइन c माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट अगर cos c प्लस cos d है तो यानी यहाँ पर cos फंक्शन आ गया तो एक्सपांशन हमेशा सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रखना है। तो cos c प्लस cos d के लिए क्या होगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पर माइनस है तो उसे बेसिक तरीके से स्टार मार्क, और हम कह सकते हैं कि एक किंग फॉर्मूला होता है ये। तो किंग फॉर्मूला के लिए क्या करना है माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड इंटू क्या होगा c माइनस ऑफ डी अपॉन 2। ये बेसिक तरीके से आपको सो दिस इज ऑल अबाउट कह सकते हैं कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशंस के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट थे। सो बेसिक तरीके से मैंने जो भी आपकी जर्नी थी कैलकुलस के अंदर उसको ना कि डायरेक्टली मैंने कैलकुलस पर लेकर चला गया, जबकि उसका जो नीडेड वाला पॉइंट था, जो बेस एक्चुअल में मुझे क्लियर करना था वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके जितने भी फंडामेंटल आइडेंटिटीज और कंपाउंड एंगल के जितने भी फॉर्मूलास थे वो मैंने कवर कर चुका है। आप बेसिक तरीके से इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने के लिए लाइक करिए, और बेसिक तरीके से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेसिकली तरीके से जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दैट थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल।